नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैं सीतामर्गा में। इस वीडियो में हम मिड टर्म एग्जामिनेशन 2024-25 का जो दिनांक 1 अक्टूबर 2024 को हुआ था, 1 अक्टूबर 2024 को जो हुआ था उसका इवनिंग शिफ्ट का सॉल्यूशन लेकर के उपस्थित हूँ। इस क्रम में इस वीडियो में हम बेसिक मैथ्स की बात करेंगे और इसमें हम पार्ट सी का सॉल्यूशन याद करेंगे जो 3 नंबर का है। आइए सवाल की तरफ चलें। ये सवाल कह रहा है, तो देखिए दी गई आकृति में ये दिया हुआ है, यानी ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखें त्रिभुज पी क्यू डी में, पी क्यू डी है, ये ओ है, तो ट्रायंगल पी ओ क्यू में बीपीटी थ्योरम का यूज करें। यहाँ पे दिया हुआ है ई डी यानी डी ई समानांतर दिया हुआ है ओ क्यू का। तो बीपीटी थ्योरम क्या कहता है, पी ई अपॉन में ई क्यू बराबर में पी डी अपॉन में डी ओ। ये हो गया इक्वेशन 1। अब चलते हैं दूसरे ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल पी ओ आर में आपको दिया हुआ है बी एफ पैरेलल है ओ आर के। तो बाय बीपीटी थ्योरम, तो यहाँ पे लिखे बाय बीपीटी, यहाँ भी तो क्या हो जाएगा, पी एफ अपॉन में एफ आर बराबर में पी डी अपॉन में डी क्यू डी ओ। ये इक्वेशन 2 हो गया बाय बीपीटी थ्योरम, यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए ये और ये सेम है, तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, यानी क्या हो जाएगा, इसमें ये बराबर ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो यानी ये दोनों बराबर हो जाएगा। पी एफ अपॉन में एफ आर इजिकल टू पी ई अपॉन में ई क्यू। तो एक बार फिगर की तरफ देखें। फिगर में कह रहा है, देखिए पी एफ अपॉन में एफ आर, पी एफ अपॉन में एफ आर बराबर में पी ई अपॉन में ई क्यू। तो ये बता रहा है, तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी जो हो जाएगा ई एफ पैरेलल टू क्यू आर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। यही पूछ रहा था, प्रूफ। नेक्स्ट ये सवाल है, प्रूफ दैट डिसीजन इरेशनल नंबर। तो ये आता ही है, तो आप इसका अपोजिट मानते हैं। माना कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब √3 जो है जो होगा पी बाई क्यू के रूप में होगा, जहाँ यह माना जहाँ पी और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 परस्पर सहभाज्य पूर्णांक है। ये है, तो इस तरह से अब आइए सवाल की तरफ। √3 बराबर में पी बाई क्यू हो गया, तो √3 क्यू बराबर में पी हो गया। दोनों ओर वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, 3 क्यू स्क्वायर बराबर में पी स्क्वायर। तो इसका मतलब हुआ पी स्क्वायर 3 से विभाजित है, तो दैट मीन्स पी भी 3 से विभाजित होगा। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब पी बराबर में 3R रखने पर समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, 3Q स्क्वायर बराबर में 3R का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9R स्क्वायर और 3Q स्क्वायर। तो इस तरह से 3 से 3 कट जाएगा, तो Q स्क्वायर बराबर में 3R स्क्वायर हो जाएगा, यानी Q
डिवाइडेड बाय क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, तो दैट मीन्स क्यू डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। ये और ये हो गया, तो ये परस्पर सहअभाज्य है, तो ये इसका मतलब पी भी 3 से विभाजित है और क्यू भी 3 से विभाजित है, तो यह विरोधाभास है। अतः हमारा मानना गलत है। अतः ये जो होगा √3 एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला दिया हुआ है x बराबर ये है और y बराबर में ये है, तो पहले एक्स स्क्वायर बराबर देखते हैं क्या होता है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर यानी a सेक थीटा प्लस b टेन थीटा का स्क्वायर प्लस में माइनस में a टेन थीटा और प्लस b सेक थीटा है। तो LHS से हमने शुरू किया। अब देखिए ये हो जाएगा a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर सेक स्क्वायर b स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और प्लस में 2a सेक थीटा और प्लस में 2a सेक थीटा इंटू b टेन थीटा। तो यहाँ पे ए बी डाल दे टेन थीटा, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हमने लिखा है। इसी तरह माइनस में यह हो जाएगा a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस में b स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और प्लस में 2ab टेन थीटा और सेक थीटा। अब माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और प्लस में 2ab सेक थीटा टेन थीटा, ये इसका हुआ। अब इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा ये माइनस हो जाएगा और माइनस 2ab टेन थीटा और सेक थीटा। यही चीज़ ये भी है और यही ये भी है, ये कट गया। अब a स्क्वायर वालों को एक साथ ले आइए, तो a स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में टेन स्क्वायर थीटा और फिर प्लस में हो जाएगा b स्क्वायर कॉमन टेन स्क्वायर थीटा और माइनस सेक स्क्वायर थीटा। आप जानते हैं जो कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है, तो इसका वैल्यू 1 हो गया। तो ये a स्क्वायर इंटू 1 और प्लस में इसमें माइनस कॉमन ले लेते तो ये उल्टा हो जाता, तो यह हो जाता, इसको हम लिख सकते थे माइनस कॉमन ले लेंगे यहाँ पे। चलिए एक बार हम माइनस कॉमन ले लें और ये हो जाएगा b स्क्वायर और सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी 1 होता है। तो इस तरह से a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर बराबर में RHS आ गया, ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे ये सवाल है तो कहता है जो कि ये हो जाएगा कोसेक थीटा। LHS से चलते हैं हम, ये हो जाएगा कोसेक थीटा यानी 1 बाय साइन थीटा। चलिए 1 बाय साइन थीटा और माइनस में 1 बाय मतलब ये हो जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा होता है, उसका स्क्वायर करना है। तो यह हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा का स्क्वायर, यानी 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा और ये ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा
और 1 प्लस कॉस थीटा। तो यह कट गया, आपका आंसर आ गया 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। यही RHS मांग रहा था। हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। अब इस सवाल है, इसका ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए कह रहा है, तो आप आइए सवाल को पहले दो दो वैल्यू निकालें। 2x प्लस 3y इजकल टू 24 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 4x है। 4x बराबर में हो जाएगा 24 और माइनस 3y, और x बराबर हो जाएगा 24 माइनस 3y/4। अब इसकी दो वैल्यू हम निकालें, x और y की वैल्यू हम 0 रखते हैं। तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू जब हम 0 रखेंगे तो 24/4 यानी 6 चौक 24 होता है। यहाँ पे 4 के अंतर पे रखेंगे तो x की वैल्यू 4 हमने रखा, y की वैल्यू 4 रखा, तो 4 तिया 12, तो ये डिवाइड हो जाएगा। 12 को 4 से करेंगे तो 3। ये दो वैल्यू आ गए इसके। अब दूसरा इक्वेशन है आपके पास 2x माइनस वाई इजकल टू 2 दिया हुआ है। तो इसको इसका भी हम दो इक्वेशन, ये हो जाएगा 2x बराबर में 2 प्लस वाई, तो x बराबर में 2 प्लस y/2। तो दो इक्वेशन इसका भी दो वैल्यू इसका भी निकालें। y की वैल्यू हमने 0 रखा तो ये हो जाएगा 1। 2 के अंतर पे रखे तो 2 रखे तो y की वैल्यू हो जाएगा ये 4/2, तो ये भी 2 हो जाएगा। अब इसको ग्राफ पे सजाना है आपको, तो आइए एक ग्राफ पेपर लें। ये ग्राफ पेपर पे x की वैल्यू हमने रखा 6 और y की वैल्यू 3, तो x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 3, तो ये आ गया, सॉरी, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0 है, तो ये हो गया 6 और 0। एक ये पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट है आपका 3 और 4, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4 जहाँ पे मिल रहा है, तो ये हो जाएगा 3 और 4। अब इसको मिलाते हुए आपको एक लाइन खींचनी है, तो इसको एक्सटेंड करना है। तो ये एक तरह से ये बन जाएगा। इस पे आप लिखिए समीकरण का नाम, जो 4x प्लस 3y माइनस 24 है। तो 4x माइनस प्लस 3y इजकल टू 24। अब दूसरा इक्वेशन है y, उसका वैल्यू रखे, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू 1 है, तो ये हो गया। और 2 और 2, तो दोनों का 2 और 2 यहाँ पे आएगा। उसको मिलाते हुए आप लाइन खींचे। और ये देख रहे हैं जो कि ये दोनों यहीं पे मिल रहा है 3 और 4 का, तो सॉल्यूशन ये हो गया। इस पे भी आप नाम इक्वेशन का नाम लिख दें, 2x माइनस वाई इजकल टू 2, 2x माइनस वाई इजकल टू 2। अब ये यहाँ पे दोनों मिल रहा है, तो सॉल्यूशन हो गया x का वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4। नेक्स्ट देखते हैं। अब इस सवाल में आपको मीन ज्ञात करना है, एवरेज ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप टेबल बनाएं। टेबल बनाएं, यह हो जाएगा यहाँ पे CI क्लास इंटरवल, जो कि दिया हुआ है 200 से 250, 250 और 250 से 300, 350, 300 से 350 और 350 से 400, फिर 450 से 400, 400 से 450। अब ये F है, ये इसमें 9, 7, x 11, 10। अब करना क्या है, इसका मिड पॉइंट लेना है, जिसको x कहते हैं। x के लिए ये हो जाएगा 225, ये हो जाएगा 275, ये हो जाएगा 325, 375 और 425। अब इसको fx निकाले, या एज्यूम्ड मीन मेथड से हम, जिसमें x दिया हुआ है
वैसे हम किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन जिसको x दिया हुआ है उसी को मान लेते हैं a बराबर में a। इससे भी आंसर आ जाएगा। अब ये देखिए, इसमें कम कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 50 का माइनस और 100 का माइनस, ये हो जाएगा 0, ये 50 का प्लस और ये 100, ये 425 होगा, गलत कैलकुलेशन हो गया था, तो ये 100। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 900 माइनस 900 और 7 पंचे 35 माइनस 350, ये 0 और 11 को 50 से करेंगे तो ये हो जाएगा 550 और ये हो जाएगा 1000। अब ये इसको हम कहते हैं ए, ये है डी और एफ डी। अब इसको जोड़े सिग्मा एफ डी, तो ये 1550 हो गया और माइनस 9 3 1250 हो गया, आंसर आ जाएगा 300। और इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, एक्स को छोड़ देते हैं, 11 9 20 और 7 27 10 37 प्लस एक्स। तो अब आइए, एक्स बार बराबर में होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। अब ए एज्यूम्ड मीन मेथड में 331 दिया, सॉरी 331 दिया हुआ है ये, और ए की वैल्यू आपने निकाला है 325 रखा है, 325 प्लस में ये हो जाएगा 300 और अपॉन में 37 प्लस एक्स। अब ये इधर आके ये घट गया, तो ये हो जाएगा 6 बराबर में 300 अपॉन में 37 प्लस एक्स। अब 6 और 37 प्लस एक्स कर लें और बराबर में 300, तो 37 प्लस एक्स बराबर में हो जाएगा 300 बटे में 6, या करेंगे तो ये 6 पंजे 30 यानी 50 हो जाएगा, तो एक्स बराबर में हो जाएगा 50 में से 37 गया, तो यानी 13 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसी में अथवा में दिया हुआ है, तो इसका बहुलक ज्ञात करना है, मोड ज्ञात करना है। तो मोड के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो सबसे पहले जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है तो ये हो जाएगा बहुलक वर्ग, मॉडल क्लास। ये हो गया एल बराबर में ये, और ये F0, सॉरी F1 इसको कहते हैं, उससे पहले वाले को F0 और F2। अब आइए बहुलक बराबर लिखें। बहुलक बराबर में होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो L की वैल्यू निकला 125 और F1 में से F0 घटाए तो ये हो जाएगा 13 और 20 दूनी 40, 40 में से 14 और 7 21 और इंटू H दिया हुआ, इसका जो अंतर है 20 का जो डिफरेंस है तो 20। अब इस तरह से आएगा 125 और प्लस में ये 13 बटे 19 गुने 20। अब इसको ये हो जाएगा 125 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 13.68 आएगा लगभग। तो इसको जोड़ दें तो ये हो जाएगा 1 5 3 और 8.68, इसका आंसर हो गया ये। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सिद्ध कीजिए कि ये दिया हुआ है। अगला सवाल जो दिया हुआ है ये बहुत आसान है, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए देखिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा यदि फॉर्मूला आता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। अच्छा ए दिया हुआ है, कॉट स्क्वायर ए, ये LHS हम ले रहे हैं, तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर का वैल्यू होता है सेक स्क्वायर ए, और इसी तरह 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू होता है कोसेक स्क्वायर ए। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, और इसको लिखते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर ए। तो इस तरह से ये तो सबसे ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा
साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, जिसका वैल्यू आया टेन स्क्वायर ए। और टेन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो यही RHS है। ये प्रूव्ड हो गया। उम्मीद है समझ में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।